आयुष्मान भारत योजना का खेल। नमस्कार। आज बात करेंगे उस योजना की जिसे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना कहा गया। नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यह योजना बनी थी गरीबों के लिए, उन परिवारों के लिए जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या गरीबों को सच में इलाज मिला, या अस्पतालों और अधिकारियों ने इसे अपने लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बना लिया। कागज पर इलाज, असल में धोखा। अस्पतालों ने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मरीज आया ही नहीं, लेकिन कागज पर उसका ऑपरेशन हो गया। हल्का बुखार आया, कागज पर न्यूमोनिया और आईसीयू का बिल बन गया। मामूली दर्द आया, कागज पर बड़ी सर्जरी दिखा दी गई। किसी महिला को जरूरत नहीं थी, फिर भी हिस्टेरेक्टमी कर दी गई क्योंकि पैकेज बड़ा था। एक ही मरीज का कार्ड तीन तीन बार अलग अलग अस्पतालों में इस्तेमाल हुआ। यानी इलाज से ज्यादा खेल पैकेज का है। गरीब का कार्ड है, गरीब का नाम है, पर इलाज गरीब का नहीं, बिल अस्पताल का है। यूपी का उदाहरण, उत्तर प्रदेश में मई 2025 के महीने में सिर्फ 22 दिनों के अंदर 29 अस्पतालों ने मिलकर 6,129 फर्जी क्लेम कर दिए। रकम लगभग 9.44 करोड़। सरकार ने जांच की तो अब तक करीब 4.40 करोड़ वापस लिया गया है। सोचिए, 22 दिन में 10 करोड़ की ठगी, तो साल भर में कितना होगा। मध्य प्रदेश का मामला, सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि यहाँ 8,081 मामले ऐसे मिले जिनमें एक ही मरीज को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती दिखाया गया। 24 अस्पतालों ने अपनी क्षमता से ज्यादा मरीजों को कागज पर भर्ती कर लिया। और सबसे चौंकाने वाली बात, मृतक मरीजों के नाम पर भी क्लेम हुआ। यानी कोई मर चुका है, पर आयुष्मान योजना के हिसाब से वह अस्पताल के बेड पर इलाज ले रहा है। छत्तीसगढ़ की तस्वीर, रायपुर और दुर्ग में कई बड़े अस्पतालों पर ड्यूल बिलिंग और गलत कोडिंग के मामले पकड़े गए। जांच हुई तो 48 अस्पतालों में गड़बड़ी मिली। नतीजा, 15 अस्पतालों का पंजीकरण 1 साल के लिए रद्द कर दिया गया। छोटे छोटे अस्पताल जिनके पास न आईसीयू था न डॉक्टर, वे भी आयुष्मान के नाम पर करोड़ों का दावा कर रहे थे। गुजरात का घोटाला, अहमदाबाद का ख्याति मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। आरोप है कि यहाँ फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाए गए, इलाज का दिखावा किया गया और मौत के बाद भी बिलिंग जारी रही। अस्पताल के सीईओ तक को गिरफ्तार करना पड़ा। असली नुकसान किसका? सवाल यह है कि इस लूट का नुकसान किसका है। सरकार का पैसा गया, मतलब जनता का पैसा गया। गरीब मरीज का हक छीना। और सबसे बड़ा नुकसान यह कि कागज पर जिसको इलाज दिखा दिया गया, उसे असली इलाज के लिए बाद में कोई और योजना नहीं मिलेगी, क्योंकि रिकॉर्ड कहेगा इलाज हो चुका है। गरीबों को इलाज नहीं, सिर्फ आंकड़ों में इलाज मिला। सवाल सरकार से, आखिर यह कैसे हो रहा है? बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भर्ती और डिस्चार्ज दोनों समय क्यों अनिवार्य नहीं है? फर्जी क्लेम पकड़ने के लिए रियल टाइम ऑडिट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों नहीं लगाया गया? मरीजों के लिए ऐसा पोर्टल क्यों नहीं है जहां वे देख सकें कि उनके नाम पर कौन सा इलाज दर्ज हुआ है? निचोड़, आयुष्मान भारत गरीबों के लिए बना था, लेकिन यह गरीबों की योजना नहीं रह गई, ये अस्पतालों का बिजनेस मॉडल बन गई है। सवाल ये नहीं कि अस्पताल धोखाधड़ी कर रहे हैं या नहीं। सवाल ये है कि सरकार जानती सब है, लेकिन रोक क्यों नहीं पा रही? क्योंकि यहाँ इलाज नहीं हो रहा, बल्कि लूट का इलाज हो रहा है।